टीपू सुल्तान का जन्म 1750 में हुआ था। टीपू सुल्तान का जन्म कब हुआ था? 1750 में हुआ था। इसके पिता का नाम था हैदर अली। इनके पिता का क्या नाम था? हैदर अली था। उपनाम मैसूर टाइगर। इसे मैसूर टाइगर भी कहा जाता है, इनके उपनाम दिया गया है। इनको बहुत सारी लैंग्वेज की, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। ये एक पढ़े लिखे राजा माने जाते थे। तो भाषा कौन कौन सी थी? अरबी थी, फारसी थी, कन्नड़ थी, उर्दू थी। अरबी, फारसी, कन्नड़, उर्दू, ये 4 भाषाएं इनको आती थी। और ये आधुनिक सेना बनाने वाला शासक था। ये क्या था? आधुनिक सेना बनाने वाला शासक था। सैन्य सुधार, यूरोपीय ढंग की सेना बनाई, यानी कि यूरोपीय जैसे सेना होते थे ना, यूरोप के अंग्रेजों की जैसे सेना होते थे, वैसे ही सेना बनाए थे इन्होंने। फौजी बुक ऑफ कमांड लागू की। फौजी बुक ऑफ कमांड क्या की? इन्होंने लागू की। फ्रांसीसी अधिकारी से प्रशिक्षण भी ली, लेकिन फ्रांसीसी अधिकारियों का प्रभुत्व नहीं लिया। इन्होंने अपने सैनिकों का प्रशिक्षण जो है फ्रांसीसी अधिकारियों से करवाया था। रॉकेट तकनीक, भारत में पहली बार युद्ध में रॉकेट का प्रयोग किया गया था। टीपू को रॉकेट तकनीक का जनक कहा जाता है और इन्होंने इस पर एक बुक भी लिखी थी। बाद में तो अंग्रेज इनसे प्रेरित हुए। तो ये इम्पोर्टेंट है कि टीपू को रॉकेट तकनीक का जनक कहा जाता है। रॉकेट तकनीक का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो टीपू ने रॉकेट तकनीक का जनक कहा जाता है। नौसेना प्रयास, 1796 में नौसेना बोर्ड बनाया गया। युद्धपोत निर्माण योजना, युद्धपोत निर्माण योजना क्या क्या? मंगलौर, वाजिदाबाद, मालदीव, हालांकि पूरी तरह सफल नहीं हुआ, लेकिन 1796 में नौसेना बोर्ड इन्होंने बनाया था, ये याद रखना है। विज्ञान प्लस उद्योग, तकनीक का संरक्षण, इन्होंने तकनीक का संरक्षण किया और रेशम उद्योग को बढ़ावा दिया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि रेशम उद्योग को किसने बढ़ावा दिया? तो रेशम उद्योग को टीपू सुल्तान ने बढ़ावा दिया था। फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा, जैकोबिन क्लब समर्थन, इन्होंने फ्रांसीसियों से अपनी मित्रता बनाई और जैकोबिन क्लब के मेंबर भी बने थे, सदस्य भी बने थे। खुद को इन्होंने नागरिक टीपू कहलवाया था। खुद को इन्होंने क्या कहलवाया था? नागरिक टीपू कहलवाया था। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगाया था। इन्होंने श्रीरंगपट्टनम में क्या किया था? स्वतंत्रता वृक्ष लगाया था। यही बात अंग्रेजों को सबसे ज्यादा खतरनाक लगी। कौन सी बात? कि उन्होंने फ्रांसीसियों से संबंध रखा है, फ्रांसीसियों को अपना मित्र बनाया। तो इसी बात से अंग्रेज क्या थे? डरे हुए थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच हुआ था। मंगलौर संधि विवाद सुलझा नहीं। जो मंगलौर संधि विवाद किए थे ना इन्होंने, वो सुलझा नहीं था। दोनों दक्षिण में प्रभुत्व चाहते थे और टीपू का त्रावणकोर पर हमला अंग्रेज मित्र राज्य। अब जो त्रावणकोर थे वो अंग्रेजों के मित्र राज्य थे और टीपू ने क्या किया था कि उस पर हमला कर दिया था, जिसके कारण उनकी संधि टूट गई थी और फिर इनके बीच युद्ध हुआ था। युद्ध में कौन कौन शामिल थे? अंग्रेज थे, मराठा थे, हैदराबाद का निजाम था। हैदराबाद का निजाम क्यों? क्योंकि उन्होंने सहायक संधि में तो सिग्नेचर कर दिया था। तो सहायक संधि में सिग्नेचर करने के कारण इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। तीनों मिलकर टीपू के खिलाफ थे। मुख्य घटना, 1790 में जनरल मेडोज को हराया। 1990 में क्या किया इन्होंने? जनरल मेडोज को हराया था। 1991 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगलौर पर कब्जा। फिर 1991 में क्या किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बेंगलौर पर कब्जा कर लिया। श्रीरंगपट्टनम तक पहुंचे। फिर श्रीरंगपट्टनम तक पहुंचे और 1992 की संधि से युद्ध समाप्त हुआ। फिर उन्होंने श्रीरंगपट्टनम तक इन्होंने युद्ध करते हुए पहुंचे, ठीक है। और यहीं से संधि क्या हुआ? समाप्त हो गया। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1992 पूछी जाती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मंगलूर का लगभग आधा क्षेत्र छीन लिया गया। अब इनके बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। टीपू हार गए। सबसे पहले टीपू ने तो मिड डोज को, इसका मिड डोज को कैसे याद रखेंगे? मिड डोज, छोटा डोज, मिड डोज करके याद रख सकते हैं। तो मिड डोज को हराया था, लेकिन कॉर्नवालिस ने बेंगलौर पर कब्जा कर लिया था।
कार्नवालिस कार्नवाली याद रखना है, कार्नवाली बेंगलोर पर कब्जा कर लिया था। तो कार्नवालिस ने बेंगलोर पर कब्जा कर लिया था। इसी बीच फिर संधि हुआ था क्योंकि टीपू हारने वाले थे, तो मैसूर का लगभग आधा क्षेत्र छीन लिया गया था और अंग्रेज मराठी निजाम में पा गया। अब मैं मैसूर का जो क्षेत्र था उसे अंग्रेज मराठे और निजाम तीनों में बांट लिया गया। 3 करोड़ रुपए भी क्षतिपूर्ति ली गई और टीपू के 2 पुत्र बंधक भी बना लिए गए। तो इसमें तो पूरा लॉस हो गया टीपू का। 3 करोड़ रुपया भी चला गया, टीपू के 2 पुत्र भी चले गए। इसके परिणाम टीपू की शक्ति कमजोर हो गई, दक्षिण भारत में अंग्रेज मजबूत हो गए। अगला युद्ध 1799 का रास्ता साफ था। 1799 में कौन था? मैंगलोर, आंग्ल मैंगलोर युद्ध होगा। अब इम्पोर्टेंट समरी देख लेते हैं। टीपू को क्या हुआ? रॉकेट के जो जनक माने जाते हैं, आधुनिक सेना रखते थे। इन्होंने फ्रांसीसी से संपर्क भी रखा था। तृतीय युद्ध 1990 से 92 में हुआ था। संधि श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। आधा राज्य और बेटी को बंधक बना लिया गया था। अब जन्म हुआ था 1750 में। हैदर अली पुत्र था। हैदर अली का पुत्र था। मैसूर टाइगर से हुआ था। पढ़ा लिखा था, अरबी, फारसी, कन्नड़, उर्दू आता था। सेना में सुधार किया इन्होंने, मॉडल भी तैयार किया, ट्रेनिंग भी ली फ्रांसीसियों से और 1796 में नौसेना बनाया था। 22 युद्धपोत थे, 20 छोटे जहाज थे इनके पास और रॉकेट टेक्नोलॉजी के जनक माने जाते हैं। रेशम उद्योग को बढ़ावा दिया था। जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। किस क्लब के? जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। खुद को नागरिक टीपू कहलाते थे, सिटीजन टीपू कहलाते थे। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। अब ट्रिक से याद करते हैं। टीपू का पूरा नाम था पढ़ा लिखा टाइगर। आप इस तरह से लिख सकते हैं, पढ़ा लिखा टाइगर, यूरोपीय सेना, रॉकेट वैज्ञानिक, फ्रांसीसी मित्र राजा। या फिर भाषा याद रखने के लिए अरबी, फारसी, कन्नड़, उर्दू। AFKU 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 अरबी, फारसी, कन्नड़, उर्दू। AFKU अरबी, फारसी, कन्नड़, उर्दू। अफकऊ अफकऊ अकऊ अकऊ अफकऊ इस तरह से याद रख सकते हैं। सुधार याद रखने के लिए रॉकेट, नौसेना, सेना, शिक्षा, फ्रांस इस तरह से याद रख सकते हैं। 1996 को याद रखने के लिए टीपू ने 1996 में समुद्र में शक्ति डाली थी। 1950 का मैसूर टाइगर FU भाषा, यूरोपीय सेना 1796 नौसेना, रॉकेट टेक्नोलॉजी के जनक, फ्रांसीसी क्रांति के समर्थक। तृतीय युद्ध का तत्कालिक कारण कौन था? त्रावणकोर। त्रावणकोर पर हमला ही किया था। किस गवर्नर जनरल के नेतृत्व किया? कार्नवालिस। कार्नवालिस बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्नवालिस याद ही रखना है। किस गवर्नर जनरल ने नेतृत्व किया? कार्नवालिस। संधि कहाँ हुई? श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। टीपू के साथ कौन था? कोई भी नहीं था, सब उसके विरोधी ही थे। टीपू ने अंग्रेज जनरल मिडोज को हराया, फिर जीरो डोज लिया, बेंगलोर गए, कार्नवालिस से मिले, फिर वहां श्रीरंगपट्टनम तक पहुंचे। 91 में 92 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। मिडोज, फिर बेंगलोर में कार्नवालिस के पास से श्रीरंगपट्टनम में पहुंचे। मिडोज, बेंगलोर, कार्नवालिस, श्रीरंगपट्टनम, मिडोज, बेंगलोर, कार्नवालिस, श्रीरंगपट्टनम, मिडोज, बेंगलोर, कार्नवालिस, श्रीरंगपट्टनम, मिडोज, कार्नवालिस, श्रीरंगपट्टनम। 1990 में मिडोज, 1991 में कार्नवालिस और 1992 में श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान के संबंध में कौन से कथन सही है? उसने यूरोपीय शैली की सेना संगठित की। उसने यूरोपीय शैली की सेना इकट्ठी संगठित की। तो हाँ, पहला तो सही है। उसने युद्ध में रॉकेटों का प्रयोग किया। रॉकेट का प्रयोग किया ये है या नहीं ये तो नहीं बोल सकते, लेकिन रॉकेट के बारे में उन्होंने बुक लिखा था। तो दूसरा छोड़ देते हैं। तीसरा, उसने सहायक संधि स्वीकार की थी। नहीं, उसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो जिसमें 3 है वो तो कट हो जाएगा, बच्चा कौन? एक और 2, यही आंसर होगा। तृतीय, आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में सही कथन। इसमें टीपू विजयी रहे नहीं, वो हार गए थे। इसका अंत श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुआ था। हाँ,
श्रीरंगपट्टनम की संधि से है तो पहला होगा, सॉरी बी होगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 के अंतर्गत मैसूर का आधा क्षेत्र छीन लिया गया। हाँ, मैसूर का आधा क्षेत्र छीन लिया गया था। टीपू के पुत्रों को बंधक बना लिया गया। हाँ, टीपू के पुत्र को भी बंधक बनाया था। अंग्रेजों ने मैसूर को पूरी तरह हड़प लिया था। ये तो नहीं पता पूरी तरह हड़प लिया था, लेकिन मैसूर को आधा क्षेत्र छीन लिया गया था, यानी मैसूर के आधा ही क्षेत्र लिए होंगे, तो 3 नहीं हो सकता, ए हो सकता है, देखना पड़ेगा, देखते हैं। 3 का ए है, 3 का ए है, केवल एक और दो। टीपू सुल्तान को भारत में रॉकेट तकनीक का जनक क्यों कहा जाता है? उसने तोपों का आविष्कार किया, उसने नौसेना बनाई, उसने सैन्य रॉकेट का युद्ध में प्रयोग किया। सी हाँ, उसने सैन्य रॉकेटों का युद्ध में प्रयोग किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू के विरुद्ध कौन सा गठबंधन बना? अंग्रेज, मराठा और निजाम का बी होगा आंसर। निम्न में कौन सा कथन सही है? टीपू फ्रांसीसियों के अधीन शासक था। नहीं। टीपू ने आधुनिक सेना का विकास किया था। हाँ। टीपू अंग्रेजों का सहयोगी था। नहीं। टीपू ने सहायक संधि स्वीकार की। नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, टीपू ने आधुनिक सेना का विकास किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद टीपू और शक्तिशाली बन गया। नहीं। अंग्रेज दक्षिण से हट गए। नहीं। मैसूर कमजोर हो गया। हाँ, मैसूर कमजोर हो गया, सी होगा इसका आंसर। जैकोबिन क्लब से टीपू का संबंध दर्शाता है। धार्मिक सुधार, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, कृषि सुधार, व्यापार विकास। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव दर्शाता है, बी होगा। टीपू द्वारा स्थापित उद्योग में विशेष रूप से प्रसिद्ध था कपास, हाँ, या फिर इस्पात का, रेशम या कोयला का? रेशम का, हाँ रेशम का शायद, 9 का सी है, रेशम का ही है। निम्न में कौन सा युद्ध टीपू सुल्तान की शक्ति को निर्णायक रूप से समाप्त करता है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। निम्न में कौन सा युद्ध टीपू सुल्तान की शक्ति को निर्णायक रूप से समाप्त करता है? तो इसका डी होगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। क्वेश्चन पहला, टीपू सुल्तान के सैन्य सुधारों के संदर्भ में विचार कीजिए। उसने यूरोपीय ढंग की पैदल सेना बनाई। उसने फ्रांसीसी अधिकारियों से प्रशिक्षण लिया। दूसरा तो सही है, जिसमें भी 2 है ना वही आएगा, मतलब पहला और चौथा। बी तो पूरा गलत ही हो जाएगा। और उसने रॉकेट तकनीक के को युद्ध में प्रयोग किया, 3 भी सही है। जिसमें 3 नहीं होगा वो हट जाएगा, तो ए और डी ही बचा। अब देखते हैं, उसने रॉकेट तकनीक युद्ध में प्रयोग किया था। उसने ब्रिटिश सेना के अधीन सेवा की। नहीं, उसने ब्रिटेन सेना के अधीन सेवा ही नहीं की, शायद नहीं की, हार गए थे लेकिन उनके अधीन तो सेवा नहीं की थी। ए का शायद ए, मतलब पहला का शायद ए होगा, देखते हैं आंसर, चेक करते हैं आंसर। हाँ ये है। दूसरा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में सही कथन है। यह मराठों और निजाम के सहयोग से लड़ा गया। इसका अंत, हाँ, मराठा और निजाम के सहयोग से लड़ा गया था। जिसमें एक नहीं होगा वो हट जाएगा, बी पूरा हट गया। इसका अंत श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुआ। हाँ, रंगपट्टनम की संधि से दो तो हो गई, तो सी भी हट गया, बी और सी हट गया। अब देखते हैं ए और डी में तीसरा। इसके बाद मैसूर पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन आ गया। नहीं, मैसूर पूरी तरह नहीं, लेकिन आधा जो था, आधा मैसूर अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। तो इसका आंसर होगा ए, 1 और 2। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में शामिल था। हाँ, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में शामिल था। पूरे मैसूर का अंग्रेज अधिग्रहण। नहीं। टीपू के पुत्र को बंधक बनाना। हाँ, टीपू के पुत्र को बंधक बना लिया गया था, तो बी होगा इसका आंसर। सहायक संधि लागू करना। नहीं, सहायक संधि में वो नहीं आए थे। टीपू को गवर्नर बनाना। नहीं, तो बी आएगा इसका आंसर, टीपू के पुत्र को बंधक बनाना।
चौथा, निम्न में कौन सा टीपू सुल्तान से सही रूप से संबंधित है? सही रूप से क्या है? संबंधित है। स्थायी बंदोबस्त नहीं। रॉकेट युद्ध तकनीक, हाँ रॉकेट युद्ध तकनीक आएगा। हाँ। तृतीय, आंग्ल मैसूर युद्ध का तत्काल कारण था। टीपू का त्रावणकोर पर आक्रमण करना, बी ही आएगा इसमें आंसर। जैकोबिन क्लब से टीपू का जुड़ाव संकेत करता है। फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा, बी आएगा इसका आंसर। तृतीय युद्ध के बाद मैसूर की स्थिति कमजोर हो चुकी थी। मैसूर की पूरी स्थिति कमजोर हो गई थी क्योंकि आधा मैसूर अंग्रेजों के कब्जे में था, इसीलिए मैसूर की स्थिति कमजोर हो गई थी। टीपू द्वारा नौसेना विकसित करने का उद्देश्य है। नौसेना विकसित करने का एक ही उद्देश्य था क्योंकि अंग्रेजों से समुद्री मुकाबला करना, कर वसूली करना। अंग्रेजों से समुद्री मुकाबला करना ही होगा शायद। 8वां का देखना पड़ेगा। 8वां का बी है, अंग्रेजों से समुद्री मुकाबला। टीपू सुल्तान के शासन की आर्थिक नीति में प्रमुख था नील उत्पादन, रेशम उत्पादन, कोयला खनन और सोना व्यापार। तो बी, रेशम उत्पादन उद्योग, रेशम उद्योग। निम्न में कौन सा कथन सही है? टीपू ने कभी फ्रांसीसी सहायता नहीं ली, गलत। टीपू अंग्रेजों का मित्र था, गलत। टीपू आधुनिक और तकनीक प्रेमी शासक था, सही। टीपू ने सहायक संधि स्वीकार कर ली, गलत। तो सी आएगा इसका आंसर, सी। हाँ सी।